समरा, वालिदैन से हम बहुत ये कहते शिकवा करते हैं कि उन्हें समझना चाहिए बच्चों का जो स्किल है उसी को उनकी अपॉर्चुनिटी बनाकर उनका जॉब सेट बन जाए। लेकिन कहीं कहीं ठीक भी होते हैं। हम ये भी भूलना नहीं चाहिए, हमें जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर आर्ट की उस तरह इज्जत नहीं है और ना उस तरह फाइनेंसेस को मिलते हैं। ठीक है, पॉटरी सीख ली, साइन लैंग्वेज सीख लिए, एक आम सी जॉब मिल गई, ढूंढ के मर मुका के कहीं से कुछ कोई कोटे पे कोई जॉब हुई, यहाँ पे साइन लैंग्वेज के किसी न्यूज़ वाली जगह पे मिल, जो किसी स्टेट चैनल में शायद साइन लैंग्वेज के लिए है, या कोई बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वालिदैन भी तो ठीक कह रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि वो हो जो जिस वो वाला स्किल चुने जो अच्छा पे ऑफ करता है। ये अगर स्किल सीख ली तो कहते हैं हाँ साइड पे कर लो बेटा, बट अपनी जॉब ज़रा देख लो। ठीक है, इसके लिए तो पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती है इन चीज़ों को। जब हम स्किल को रिस्पेक्ट करेंगे ना और स्किल को वैल्यू करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही आ जाएंगी। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अच्छा मेरा बच्चा अच्छा ड्रॉ कर लेता है, अच्छा क्राफ्ट वर्क कर लेता है, या एक्सेप्शनली किसी भी मैथमेटिकल उसमें अच्छा है, तो वो सिर्फ तभी कर सकेगा जब उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव कर सके। बाहर के सिस्टम्स में क्या होता है, अगर मैं ग्रेड 1 की हूँ और मेरा मैथ का लेवल ग्रेड 4 का है, वो मुझे मैथ ग्रेड 4 वाला कराएंगे और वो मुझे गिफ्टेड कैटेगरी में स्टेट लेवल पे रिकग्नाइज कर लेंगे। कौन सा पेरेंट वो रिकग्निशन नहीं चाहता जी? मगर अगर आप पेरेंट को कहते हैं कि वो खुद ही ढूंढे अपॉर्चुनिटी और वो खुद ही रिकग्नाइज कराए और उसके बाद वो खुद ही उसका फाइनेंशियल बर्डन भी वो करे। आप स्पोर्ट्स उठा लें, स्पोर्ट्स में बच्चे गोल्फ, स्विमिंग, यंगेस्ट हमारे पास बच्चे जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर हम उनको राइट ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे स्किल्स के लिए हमारे पास बहुत सी फंडिंग आ जाती है। अच्छा, लेकिन समरा, जो हुमायूं ने बात की उसी को मैं थोड़ा सा उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने पेरेंट्स का कंसर्न भी, उनके कंसर्न्स भी समझे हैं। एक तो ये कि इन्फ्लेशन का आप जो हाल देख रही हैं, रोज़ सुबह उठता है बाप और वो जब देखता है कि जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो उसको भी वो टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब अगर ऐसे में वो स्कूल की फ़ीस भी पे कर रहा है और फिर उसे कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ये स्किल सिखाने के लिए हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई एक्स्ट्रा ना ही सिखाएं, फिर रहने दें। अब स्कूल्स ये क्यों नहीं करते कि जो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके उसके अंदर वो स्किल की एक क्लास डाल दी जाए, या एक स्किल है ना वो कर दिया जाए, ताकि पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे 3 बच्चे होंगे और 1.5 लाख रुपए महीना मेरा मियाँ उनकी फ़ीस दे रहा होगा और फिर मुझे एक लेटर आएगा कि हर बच्चे के लिए 10,000 भी अगर आपने एक्स्ट्रा देने हैं तो 1,80,000 रुपये बन जाएगा। तो मैं सोचूंगी कि 1,80,000 वो 30,000 जो है वो हम इनके अच्छे कपड़े खरीद लेंगे, या हम इनको जॉयलैंड ले जाएंगे, या हम इनको किसी पिकनिक पे ले जाएंगे। तो मैं क्यों दूंगी? मैं भी नहीं दूंगी। और मतलब अगर मैं वैसे अपने बारे में मैं नहीं दूंगी, कंपल्शन कर देते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मैंने जो आपकी बात है मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं यही सोच रहा था ये यूनिवर्सिटी लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए और नॉट एट द फर्स्ट सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर। बच्चे को थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि उसे क्या अच्छा लगता है, बच्चा हो जाता है। और इसको कंपल्शन इसलिए कि उसका पहले, जैसे तो आपने इतनी अच्छी फ्रेंच वाली बात की कि मैंने भी देखा, आप पहले उसका बेसिक लेवल पढ़ाएं उसी चीज़ का, फिर एडवांस पढ़ाएं, फिर उसका उसकी एक वर्जन्स पढ़ाएं। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा आधी तालीम तो कहते हैं बड़ी खतरनाक होती है, वो आधी तालीम देकर हम वो भी 3 मंथ्स का कोर्स कर लें और आपको फ्रेंच आ जाएगी। और फिर आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर भी हो जाते हैं, सब कुछ होते थे, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो कहते हैं ये फ्रेंच हमें नहीं आती, जो आपको आती है। कुछ स्कूल्स ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि ये अभी मैं स्कॉलर नोवा की बात कर रही थी, तो ये लोग बहुत सी चीज़ें इम्बेड कर लेते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, हमारा ये स्टेट लेवल प्रॉब्लम है। हमारे स्टेट लेवल पे देखिए सिंगल नेशनल करिकुलम हमने बनाया हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने मैट्रिक तक इतना सिलेबस करके आना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, पहले ग्रेड 5 में, फिर 8 में, फिर 9, 10th में, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर